बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं और 1.3 टॉपिक है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए एन जी रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जी रेज टू पावर एन माइनस वन सो ऑन प्लस ए वन जी प्लस ए नॉट वेयर ए एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट ए वन आर कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉफिशिएंट है ये क्या होने चाहिए? कम्प्लेक्स नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो एक्सपोनेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए। पावर, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। यहाँ पे पावर्स जो है वो ज़ीरो और उससे बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपके पास पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। अब पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है उस पोलिनोमियल की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n होगी। और हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है तो डिग्री n हो जाएगी और इस हाईएस्ट पावर वाले कॉफिशिएंट जो होगा उसको क्या कहेंगे? लीडिंग कॉफिशिएंट कहेंगे। ये देखें, एक एग्जांपल लिया है, पी ऑफ जी इज इक्वल टू 3 जी रेज टू पावर 7 माइनस 2 जी रेज टू पावर 5 प्लस 6 जी स्क्वायर प्लस 8। अब देखें इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 7, तो डिग्री 7 हो जाएगी इस पोलिनोमियल की। और इसका जो कॉफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है वो लीडिंग कॉफिशिएंट है, तो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। अब आपने कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखिए आप यहाँ पे इस चीज़ को आपने चेंज करना है। अगर तो प्लस होगा फिर तो फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप फैक्टराइज कब कर सकते हैं? जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इस शेप में आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है? इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, इस प्लस को लिखते हैं माइनस और माइनस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इस प्लस को आपने माइनस और माइनस वन में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ से देखें, ए स्क्वायर माइनस माइनस वन किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। और 4b स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं कि माइनस वन किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। इनको अब हम परफेक्ट स्क्वायर्स में लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आयोटा 2b होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा, अब ये फार्मूला लगा देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन है इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसमें भी यही काम करेंगे हम, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 9a स्क्वायर एज इट इज़, इस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस वन और ये 16b स्क्वायर। यहाँ से 9a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये माइनस वन होगा आयोटा स्क्वायर और ये 16b स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं आयोटा 4b होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ये वाला। तो यहाँ से एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं गिवन पोलिनोमियल के। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। यहाँ से देखें, हम सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से 3 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, इस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस वन और ये साथ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर और ये साथ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 3 इंटू, इनको परफेक्ट स्क्वायर्स में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 144x स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ से 144x स्क्वायर, इस प्लस को हम लिखेंगे माइनस और माइनस वन और 225 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 144x स्क्वायर माइनस
ये -1 क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और ये 225 वाई स्क्वायर। अब इनको परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखते हैं। 144 होता है स्क्वायर 12 का और ये 7x, तो ये 12x का स्क्वायर माइनस ये अयोटा 15y और इसका स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इसके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। अब यहाँ पे देखें ये जी स्क्वायर एज इट इज़ -2z अयोटा और प्लस इसको लिखेंगे -1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर -2z अयोटा प्लस -1 होता है अयोटा स्क्वायर। तो देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह जी आ जाएगा, बी की जगह अयोटा, तो जी माइनस अयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जी माइनस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट हम 6 पार्ट डिस्कस करते हैं। अब ये जो 6 पार्ट है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 13। तो देखें z इज इक्वल टू, पहले x होता था तो x इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे z है तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 13/2a, ए की वैल्यू 1। यहाँ से z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 -52/2 और यहाँ से -6 प्लस माइनस -16 स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहाँ से z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 16, माइनस ख़त्म करेंगे अयोटा लगाएंगे और स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा ओवर 2 और यहाँ से z इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो -3 प्लस माइनस 2 अयोटा ओवर 2। तो यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ से देखें एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अयोटा और z इज इक्वल टू -3 - 2 अयोटा। तो यहाँ से z प्लस ये माइनस का 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा और ये -2 अयोटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से z +3 + 2 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर्स होंगे वो रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे, z, यहाँ से इसको हम लिखेंगे z +3 - 2 अयोटा इंटू z +3 + 2 अयोटा, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। तो याद रखिएगा यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ से इन दो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5z स्क्वायर। इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा 4z और दूसरा बनेगा z। तो यहाँ पे आपके पास देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसके भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। तो यहाँ से z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a और यहाँ से z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये 16 -20 स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहाँ से -4 प्लस माइनस ये माइनस का 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहाँ से -4 प्लस माइनस 2 अयोटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस ख़त्म करेंगे अयोटा ओवर 2 और यहाँ से हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो -2 प्लस माइनस अयोटा ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अयोटा। अब z की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव ले लेते हैं और z की वैल्यू दूसरी दफ़ा नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से z + 2 माइनस अयोटा एक फैक्टर हो जाएगा और z + 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू ये एक फैक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ से इस पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे z + 2 माइनस अयोटा और z + 2 प्लस अयोटा, ये दो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के।
नेक्स्ट हम ये 8th पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ से 2 और 65 इन दो का करते हैं प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 130z²। अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो ये बनते हैं 13 और 10, 13z और 10z। 13z प्लस 10z 23z आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 130z² आ जाएगा। तो यहाँ से देखें 2z² प्लस 13z प्लस 10z प्लस 65। यहाँ से हम क्या करते हैं, z कॉमन ले लेते हैं तो 2z प्लस 13 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो 2z प्लस 13। अब 2z प्लस 13 कॉमन लेंगे क्योंकि ये 2z प्लस 13 ये 2z प्लस 13 कॉमन आ गया, यहाँ से z बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं पार्ट नंबर 8 के। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है z³ प्लस 8, तो यहाँ से z³ 8 को हम लिख सकते हैं 2³ यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं a³ प्लस b³। यहाँ पे देखें a³ प्लस b³ ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ से z प्लस 2 आ जाएगा a प्लस b और यहाँ से a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ से z प्लस 2 इंटू z² माइनस 2z प्लस 4। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 4। तो देखें z इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a और यहाँ से 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2 और यहाँ से 2 प्लस माइनस ये -12 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहाँ से 2 प्लस माइनस इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 ओवर 2 और यहाँ से देखें 2 प्लस माइनस यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से z की एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू क्या करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से z इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और यहाँ से फैक्टर बनेगा ये एक और दूसरा क्या है, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको इधर आके माइनस कर दें तो दूसरा फैक्टर ये बनेगा। तो देखें z प्लस 2 इंटू इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेंगे z -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरा बनेगा z -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। ये सिंपली z³ 27 को लिखेंगे 3³ बाकी a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा के ये वाला आगे सेम वैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दो वैल्यूज़ में से z² कॉमन आता है तो बाकी क्या बचेगा, z -2। इन दो वैल्यूज़ में से 16 कॉमन आता है तो क्या बचेगा, z -2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स z -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, z² प्लस 16। अब देखें यहाँ से z -2 एज इट इज़, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो z² इस प्लस को बनाते हैं माइनस और ये -1 और ये 16। तो यहाँ से z -2 इंटू यहाँ से z² माइनस ये -1 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और ये 16 और यहाँ से z -2 इंटू इसको लिखेंगे z का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगता है तो यहाँ से ये z -2 एज इट इज़, यहाँ से a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है जी z4 - 16। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो z4 को लिखेंगे z² का स्क्वायर -16 को लिखेंगे 4²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनकी मज़ीद हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से z का स्क्वायर माइनस 4 का लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस है तो इसको माइनस बनाएंगे तो इसको लिखेंगे माइनस और माइनस 1 और ये 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से जी स्क्वायर माइनस और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा z माइनस 2 z प्लस 2, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी z माइनस 2 z प्लस 2 एज इट इज़। ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें ये आपके पास इन दो का प्रोडक्ट क्या आता है माइनस 4z स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाएं कि उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 3z स्क्वायर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4z4 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4z स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे z4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे z स्क्वायर कॉमन, तो z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कॉमन तो z स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये z स्क्वायर माइनस 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए दरमियान में माइनस का होना ज़रूरी है। z स्क्वायर इस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस 1 और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो z माइनस 1 इंटू z प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये 4, और यहाँ से z माइनस 1 z प्लस 1 इंटू यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास z माइनस 1 z प्लस 1, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है इस पोलिनोमियल की। देखें डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम 6 पार्ट डिस्कस करते हैं z4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। अब देखें इनका प्रोडक्ट क्या बनता है 6z की पावर 4। इसके दो फैक्टर्स कौन से बनेंगे 5z स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर, बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब हम क्या करेंगे इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये देखें इसको पहले z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6 ये चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ से z स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 स्क्वायर रूट ओवर यहाँ से 2 आ जाएगा। z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पे 1 बचेगा 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा ओवर यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से z इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर रूट कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ से इसके जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे z प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के, तो ये आपने फाइंड करना था यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं
दोस्तों सेवन्थ पार्ट है Z4 प्लस 21 जी स्क्वेयर माइनस 100, इन दो का प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 100 जी की पावर 4। अब इसके दो फैक्टर्स बनाते हैं, एक बनेगा 25 जी स्क्वेयर, दूसरा बनेगा माइनस 4 जी स्क्वेयर। 25 माइनस 4 21 हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें Z4 प्लस 25 जी स्क्वेयर माइनस 4 जी स्क्वेयर और माइनस 100। तो यहाँ से देखें जी स्क्वेयर कॉमन, तो जी स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 4 कॉमन, तो जी स्क्वेयर माइनस 25। तो यहाँ से जी स्क्वेयर माइनस 4 और जी स्क्वेयर प्लस 25 आ जाएगा। यहाँ से इसको लिखेंगे जी का स्क्वेयर, माइनस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वेयर। यहाँ पे दरमियान में प्लस आ गया तो इसको माइनस बनाते हैं, जी स्क्वेयर माइनस और माइनस 1 और ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे जी स्क्वेयर माइनस माइनस 1 को लिखेंगे अयोटा स्क्वेयर और 25। तो यहाँ से जी माइनस 2 जी प्लस 2 और यहाँ से ये जी का स्क्वेयर माइनस अयोटा 5 का स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, z माइनस 2 एज इट इज़, z प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पे फार्मूला लगाएं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा z माइनस 5 अयोटा इंटू जी प्लस 5 अयोटा। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं गिवन पोलिनोमियल के। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का, Z4 प्लस 7 जी स्क्वेयर माइनस 144। अब इन दो का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस 144 Z4, इसके दो फैक्टर्स, एक बनेगा 16 जी स्क्वेयर, दूसरा बनेगा माइनस 9 जी स्क्वेयर। 16 माइनस 9 7 जी स्क्वेयर और इनका प्रोडक्ट माइनस 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें Z4 प्लस 16 जी स्क्वेयर माइनस 9 जी स्क्वेयर माइनस 144। तो यहाँ से जी स्क्वेयर कॉमन, तो जी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन, तो जी स्क्वेयर प्लस 16। तो ये बनेगा जी स्क्वेयर माइनस 9 इंटू जी स्क्वेयर प्लस 16। अब यहाँ से जी का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, यहाँ पे जी का स्क्वेयर, इस प्लस को बनाएंगे माइनस, माइनस और माइनस 1 और ये 16। तो यहाँ से जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 लिख देंगे, इसको एक फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ से जी स्क्वेयर माइनस और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वेयर और ये 16। तो z माइनस 3 जी प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा z का स्क्वेयर माइनस 4 अयोटा का स्क्वेयर। तो यहाँ से z माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इंटू यहाँ पे अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए इस पोलिनोमियल के। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ Z4 प्लस 7 जी स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले रूट्स फाइंड करने के लिए हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 144 Z4 आ जाएगा। अब इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 16 जी स्क्वेयर और माइनस 9 जी स्क्वेयर। 16 माइनस 9 7 आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे Z4 प्लस 16 जी स्क्वेयर माइनस 9 जी स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो जी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वेयर माइनस 9 इंटू जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आइदर जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वेयर 9 को लिखेंगे 3 स्क्वेयर और यहाँ से जी स्क्वेयर और इसको लिखेंगे इधर जाके, यहाँ पे इसको बनाएंगे माइनस, तो इस प्लस को तो माइनस और माइनस 1 और ये 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी माइनस 3 जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर 16 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वेयर माइनस 4 अयोटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो जी माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू 3,
z की वैल्यू -3, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 4 आयोटा, z इज इक्वल टू -4 आयोटा। तो जो रूट्स आ जाएंगे इस गिवन पोलिनोमियल के वो आ जाएंगे -3 +3 -4 आयोटा +4 आयोटा। और एक और चीज़, रूट्स हमने फाइंड कर लिए, कहते हैं एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर एक ये आ जाएगा z-3, दूसरा z+3, तीसरा z-4 आयोटा इनटू चौथा फैक्टर क्या है z+4 आयोटा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में हमने लिख दिया है। तो ये आपके पास एक हमने रूट फाइंड किए, दूसरा हमने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में भी लिख दिया। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। दूसरे नंबर पे कांस्टेंट टर्म को आपने क्या करना है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाना है। और तीसरे नंबर पे जो z का कोएफिशिएंट होगा ना उसको हाफ करना है, कोएफिशिएंट ऑफ z को हाफ करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना है। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और फिर आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जी स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3/2 जी आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है। तीसरे नंबर पे z का कोएफिशिएंट क्या है -3/2, इसको हाफ करना है तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ प्लस करना है। तो z स्क्वायर -3/2z प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया z -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 9/16। तो यहाँ से z -3/4 होल स्क्वायर एज इट इज़, इसका एलसीएम ले लें 16, तो ये आ जाएगा -32 प्लस 9। तो यहाँ से z -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये बनता है 23/16। तो यहाँ से z -2/3 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो z -3/4 इज इक्वल टू ±23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4। अब यहाँ से देखें z इज इक्वल टू 3/4 ±20 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4। और यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, तो 4 एलसीएम, तो 3 ± 23 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। दोबारा देखिएगा अगर उस क्वेश्चन में समझ नहीं आई। सबसे पहले जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अगर 1 ना होता तो कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर देते। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ से देखें जी स्क्वायर -6z एज इट इज़, तो कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो ये +30 है, उधर जाके -30 हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरा काम क्या है, z का कोएफिशिएंट क्या है 6 का हाफ क्या होता है 3 स्क्वायर आप दोनों तरफ प्लस कर दें, z स्क्वायर -6z प्लस 3 स्क्वायर इधर भी प्लस कर दें और 3 स्क्वायर इधर भी प्लस कर दें। तो ये फार्मूला बनता है z -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये -30 प्लस 9 और यहाँ से z -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -21। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z -3 इज इक्वल टू +-21 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस
सेकंड डिग्री इक्वेशन का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो हर टर्म को 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 50/3 इज इक्वल टू 0। दूसरा काम क्या करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 6z कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो ये प्लस 50/3 उधर जाके माइनस 50/3 हो जाएगा। तीसरा काम क्या करते हैं, जो z का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे z का कॉफिशिएंट 6 है, इसका करेंगे हाफ। तो 6 का हाफ होता है 3, तो 3 का स्क्वायर आप दोनों तरफ प्लस कर देंगे। ये एज इट इज़ z का कॉफिशिएंट 6 का हाफ 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर इधर भी प्लस कर देंगे, 3 स्क्वायर इधर भी प्लस कर देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस 9। तो यहाँ से z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 50 प्लस 27 और यहाँ से z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 23/3। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। z माइनस 3 इधर 23/3 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ख़त्म करेंगे, अयोटा लगाएंगे। तो यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 23/3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, जी का जो कॉफिशिएंट है वो क्या 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो जी स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 13 एज इट इज़। यहाँ पे 2 स्क्वायर इधर भी प्लस करेंगे, 2 स्क्वायर इधर भी प्लस करेंगे, तो ये बनता है z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 4। तो z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये z प्लस 2 बचेगा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ख़त्म करेंगे, अयोटा लगाएंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस माइनस। तो यहाँ से z इज़ इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो ये आपके पास z की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फिफ्थ पार्ट को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं। जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये जी स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3z आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 9/2 आ जाएगा। सेकेंड हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, तो प्लस का 9/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें z का कॉफिशिएंट कितना है 3, इसका हाफ कितना हो जाएगा 3/2। जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 9/2। z का कॉफिशिएंट 3, 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दें। अब ये फार्मूला बन जाएगा z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 9/2 प्लस 9/4। तो यहाँ से z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, तो माइनस 18 प्लस 9। तो यहाँ से z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9/4। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ख़त्म करेंगे अयोटा, 9 का स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 3/2 माइनस का प्लस माइनस 3/2 अयोटा। तो यहाँ से आप इसका ले लें एलसीएम, तो z इज इक्वल टू 2 एलसीएम, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 अयोटा। तो ये z की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव ले लें, तो ये z की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, यही आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 का
हम 6 पार्ट डिस्कस करते हैं और इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए सबसे पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए हम हर टर्म को 3 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 3 पे डिवाइड करेंगे ये, और 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा काम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, -7/3। थर्ड क्या करते हैं, जी का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे 5/3 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 5/6। तो 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दें, तो यहाँ से ये आ जाएगा z -5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 25/36। तो यहाँ से z -5/6 का स्क्वायर 36 एलसीएम, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112। तो यहाँ से z -5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -112 प्लस 25, तो ये बनता है माइनस का 87/36। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा z -5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 87 स्क्वायर रूट अयोटा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस खत्म करेंगे अयोटा आ जाएगा, 87 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब यहाँ से z माइनस का 5/6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 87 स्क्वायर रूट ओवर 6 अयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखें 2 कॉमन लेंगे, z4 -16 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से z4 को लिखेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से z स्क्वायर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको z स्क्वायर इस प्लस को बनाएंगे माइनस और -1, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ से z -2 z +2, और यहाँ से z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, और ये 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z -2 z +2, और ये आ जाएगा z का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। z -2 z +2 इंटू z -2 अयोटा z +2 अयोटा इज इक्वल टू 0। आइदर z -2 इज इक्वल टू 0, z +2 इज इक्वल टू 0, z -2 अयोटा इज इक्वल टू 0, और z +2 अयोटा इज इक्वल टू 0। z की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, z की एक वैल्यू -2 आ जाएगी, z की एक वैल्यू 2 अयोटा आ जाएगी, और z की दो वैल्यू आ जाएगी -2 अयोटा। तो ये रिक्वायर्ड z की वैल्यूज़ हैं। हमेशा याद रखना है किसी भी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स आएंगे। अब यहाँ पे डिग्री 4 है तो देखें रूट्स भी 4 है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3z5 -243z इज इक्वल टू 1। यहाँ से 3z कॉमन लेते हैं तो z4 -81 इज इक्वल टू 0। आइदर 3z इज इक्वल टू 0 और z4 -81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू 0 आ जाएगी, 3 इधर आके डिवाइड। यहाँ से z4 को लिखेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर, -81 को लिखेंगे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9, z स्क्वायर इज इक्वल टू -9। इनके स्क्वायर रूट कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल, z इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ख़त्म करेंगे अयोटा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से ये प्लस माइनस। तो ये z की आपके पास 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3, z की वैल्यू -3, z की वैल्यू 3 अयोटा, z की वैल्यू -3 अयोटा। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 5 है तो इसलिए रूट्स भी इसके 5 आए हैं। तो ये आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 5z कॉमन लेंगे, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 5z इज इक्वल टू 0 और z रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, z4 को लिखेंगे z स्क्वेयर का स्क्वेयर और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर। तो ये भी फार्मूला बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आइदर z स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, z स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1। स्क्वेयर रूट लेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इधर स्क्वेयर रूट करेंगे, इधर भी स्क्वेयर रूट करेंगे, इधर स्क्वेयर रूट, इधर भी स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, जी आ जाएगा और ये प्लस माइनस 1। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, जी आ जाएगा और प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वेयर रूट अयोटा होता है। तो ये आपके पास जी की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो ये आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी क्यूब माइनस 5z स्क्वेयर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ से इन दो में से z स्क्वेयर कॉमन, तो ये आ जाएगा z माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 कॉमन, z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 5 आ जाएगी, z स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वेयर रूट कर दें दोनों तरफ, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस और माइनस 1 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, अयोटा। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, z की वैल्यू 5 और z की वैल्यू प्लस माइनस अयोटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 84z4। तो यही इसके फैक्टर्स बनेंगे, माइनस 24z स्क्वेयर माइनस 4z स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें 4z4 माइनस 21z स्क्वेयर माइनस 4z स्क्वेयर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन, तो 4z स्क्वेयर माइनस 21 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो 4z स्क्वेयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। z स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 4z स्क्वेयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। z स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4z स्क्वेयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 4z स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 और z स्क्वेयर इज इक्वल टू 21/4। तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 21 स्क्वेयर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास z की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम 6 पार्ट डिस्कस करते हैं और 6 पार्ट में देखें, यहाँ पे इन दोनों में से z स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये z प्लस 1 आ जाएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी z प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से z प्लस 1 कॉमन, तो ये z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू माइनस 1 और z स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वेयर रूट करेंगे इधर z आ जाएगा प्लस माइनस और माइनस 1 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, अयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं इस पार्ट की। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। ये रूट्स गिवन है, तो देखें यहाँ से z की वैल्यू 3 गिवन है, z की वैल्यू माइनस 2 अयोटा गिवन है और z की वैल्यू 2 अयोटा गिवन है। तो यहाँ से z माइनस 3 बनेगा, z प्लस 2 अयोटा बनेगा और z माइनस 2 अयोटा बनेगा। अब हम पोलिनोमियल फंक्शन लिखने लगे हैं, तो यहाँ से p ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ से a कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम a लेट कर लेते हैं और बाकी इन तीनों का प्रोडक्ट, तो मतलब z माइनस 3, z प्लस 2 अयोटा और z माइनस 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कहते हैं p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 20। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू 1 पुट करके a फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कहता है ये चीज़ जो है ना इसको सेटिस्फाइड करती है उस पोलिनोमियल को। तो हम यहाँ पे a, z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1,
तो यहाँ से P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 20 is equal to A into minus 2 into 1 minus 4 iota square. 20 is equal to A into minus 2 iota square minus 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो यहाँ से 1 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ से 20 is equal to A into minus 2 into 5 और यहाँ से 20 is equal to minus 10A और A की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। अब ये A की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू Z माइनस 3 Z प्लस 2 आयोटा और Z माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू Z माइनस 3 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करें Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर Z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू Z माइनस 3 इंटू Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू Z माइनस 3 इंटू Z स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई करें Z क्यूब प्लस 4Z माइनस 3Z स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ से P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस 2Z क्यूब माइनस 8Z स्क्वायर माइनस 8Z प्लस 6Z स्क्वायर और प्लस 24 और यहाँ से इसको अरेंज करके लिख देंगे तो माइनस 2Z क्यूब प्लस 6Z स्क्वायर माइनस 8Z प्लस 24, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 क्योंकि 3 रूट्स गिवन थे तो इसका मतलब है पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 3 का आना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस का मतलब है रूट्स या सॉल्यूशंस। तो देखें Z की वैल्यू 2 आयोटा, Z की वैल्यू माइनस 2 आयोटा, Z की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ से Z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, Z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, Z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पोलिनोमियल फंक्शन लेट करते हैं P ऑफ Z इज इक्वल टू A कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बाकी इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट Z माइनस 2 आयोटा, Z प्लस 2 आयोटा, Z माइनस 1, Z प्लस 1। अब वो कहता है उस पोलिनोमियल को ये चीज़ सेटिस्फाइड करती है तो P ऑफ 2 है और यहाँ पे P ऑफ Z है तो Z की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से P ऑफ 2 इज इक्वल टू A इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा और यहाँ से 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो यहाँ से P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 240 है इज इक्वल टू A इंटू A स्क्वायर A माइनस बी इंटू A प्लस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 240 इज इक्वल टू A इंटू 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ से 240 इज इक्वल टू A इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और ये 3। तो यहाँ से 240 इज इक्वल टू 24A और यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये 10 हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से P ऑफ Z इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 10, बाकी A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और यहाँ से A माइनस बी इंटू A प्लस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से P ऑफ Z इज इक्वल टू 10 इंटू Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर Z स्क्वायर माइनस 1 और P ऑफ Z इज इक्वल टू 10 इंटू Z स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और Z स्क्वायर माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई कर दें। P ऑफ Z इज इक्वल टू 10 इंटू Z4 माइनस Z स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 4z² माइनस 4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P ऑफ z इज़ इक्वल टू 10 इंटू z4 प्लस 3z² माइनस 4। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से 10z4 प्लस 30z² माइनस 40, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, और यहाँ पे ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वो कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद ज़ीरोस। ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। z की वैल्यू 4 दी हुई है, z की वैल्यू -4 दी हुई है, z की वैल्यू 1 प्लस अयोटा दी हुई है, और z की वैल्यू 1 माइनस अयोटा दी हुई है। यहाँ से एक लीनियर फैक्टर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा यहाँ से ये बनेगा, और चौथा यहाँ से ये बनेगा। अब यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन हम P ऑफ z इज़ इक्वल टू a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बाकी इन चार का प्रोडक्ट z-4, z+4, z-1 माइनस अयोटा, z-1 प्लस अयोटा। अब यहाँ से P ऑफ z इज़ इक्वल टू a इंटू z² माइनस 16 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यहाँ से z-1 का स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से a इंटू z² माइनस 16 इंटू z-1 का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब कहता है इस पोलिनोमियल को ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो यहाँ से z की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ से P ऑफ 2 की वैल्यू 72 है, a इंटू 4 माइनस 16 माइनस 12 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब यहाँ से a की वैल्यू -3 यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे P ऑफ z इज़ इक्वल टू -3 इंटू z² माइनस 16 इंटू z-1 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से -3 इंटू z² माइनस 16, सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, और यहाँ से -3 इंटू z² माइनस 16 z² माइनस 2z प्लस 2, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z4 माइनस 2z³ प्लस 2z² माइनस 16z² प्लस 32z और माइनस 32, यहाँ से -3 z4 माइनस 2z³ 2z² माइनस 16z² माइनस 14z² प्लस 32z माइनस 32। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस -3 को, तो -3z4 प्लस 6z³ और प्लस 42z², और यहाँ से -96z और प्लस 96, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, जिसको ये सेटिस्फाइड करती है, और इसके ये 4 रूट्स हैं, तो यही हमें फाइंड करना था इसमें। तो एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए मैं उसको रिपीट कर दूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह।